Morning student, today's last exam pattern from Gauss's law. हमने कहा था कि गॉसिस लॉ में आपको गॉसिस लॉ के 3 डेरिवेशन हैं, उनको आपको देख जाना है इसके अतिरिक्त। और आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जाम्पल्स हैं गॉसिस लॉ पे, उनको भी आपको देखना होगा। तो फिर ये क्वेश्चन आपके लास्ट क्वेश्चन होंगे एग्जाम का नंबर 3 के, मतलब बेस्ड ऑन गॉसिस लॉ। इसके बाद जो जाएगा वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, two large thin plates are placed close to each other. Their surface charge densities are opposite signs and magnitude. 2 into 10 power minus 12 coulomb per meter square. Calculate electric field intensity. Number 1, in outer region of plates. ये देखो 2 plates हैं, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है लेकिन साइन में अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। आपको हमने बताया हुआ है कि इसके आउटर रीजन में अगर आप जाएंगे तो इसके कारण अगर इवन लग रहा है, इसके कारण इवन लग रहा है, तो इस पॉइंट पे इवन जो होगा वो देखिए इस डायरेक्शन में होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां भी वही चीज होगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और यह इसको रिपेल करेगा। अब जानते हो कि यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से E इक्वल मिल जाएगा E1 प्लस E2, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये प्लस माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज अपोजिट है और इट गिव्स 0। मीन्स एट एक्सटर्नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 0। इसका बी वाला पार्ट कह रहा है in the interior region between plates। अब देखो in the interior region between the plates यहाँ E1 आपका इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि इसके कारण रिपल्सन होगा और इसके कारण अट्रैक्शन होगा, तो E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ क्या होगा, इंटीरियर रीजन E इक्वल हो जाएगा हम लोगों का E1 प्लस E2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, आंसर ले लें। सिग्मा की वैल्यू आपकी 2 into 10 पावर माइनस 12 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 into 10 पावर माइनस 12 एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 पावर माइनस 12। ये कैंसिल हो जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वही आप कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर, आप जो भी आप सॉल्व करके देखेंगे जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डिवीजन आप कर लीजिएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसमें क्या है, प्लेट्स के बाहर आप देखो, पहली प्लेट इसको रिपेल करेगी, दूसरी अट्रैक्ट करेगी, दूसरी प्लेट में भी ऐसे ही होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इन आउटर साइड, इन आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0।
अंडर द प्लेट्स इक्वल E1 प्लस E2 होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के कारण होता है, आपने पढ़ा हुआ है, प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा की वैल्यू दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो, सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, ए ट्यूब विथ साइड ए इज केप्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय E इक्वल CXI। ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ट्यूब को निकालना है, E इक्वल CXI। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो E इक्वल CX, X की वैल्यू A है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस B। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट A E1 इक्वल आपका हो जाएगा C इंटू A, X की वैल्यू A हमने रख दिया, और ये EA हो गया, डायरेक्शन वही है I, लेकिन यहाँ जो एरिया होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और जो फ्लक्स है वो इनवर्ड होगा, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फाई E एट A ये हो जाएगा E1 इंटू A स्क्वायर, क्यूब है और उसकी साइड A है, E1 हो गया C A इंटू A स्क्वायर, देखो E डॉट डी कास फाई होता है, कास 180 डिग्री। इसको फार्मूला लिख देते हैं, फाई पर E डॉट डी ए इक्वल E डी ए कास 180 अंश, यहाँ कॉस फाई कॉस थीटा, E की वैल्यू है आपकी सी ए है A स्क्वायर और कास 180 180 डिग्री, कास 180 डिग्री की वैल्यू -1, ये हो जाएगा -CA³। ये φ1 हो गया। अब एट बी इन तो E2 आपका हो जाएगा C, देखो A प्लस A 2A इंटू 2A I डायरेक्शन है। अब फाइव 2 निकाले हम लोग, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ एंगल जो एरिया वेक्टर का होगा ये देखिए इधर डी आपके उसी डायरेक्शन में होगा और फ्लक्स भी आउटवर्ड होगा। तो फाइव इक्वल इसी फार्मूले में वैल्यू रखें तो 2CA इंटू A स्क्वायर इंटू कास 0, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया 2CA³। अब नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब ये फाइव इक्वल φE1 प्लस φE2 दोनों को ऐड कर देंगे। φE1 माइनस CA³
और 5 टू सी ए क्यू। देखो ये हो जाएगा हम लोगों का सी ए क्यू। दूसरा क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द क्यू फ्रॉम गॉसेस लॉ। phi equal Gauss's law, phi equal q upon epsilon naught और q equal phi e into epsilon naught। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी epsilon naught सी ए क्यू। ये चीज आपको मिल जाएगी नेट चार्ज इनसाइड द क्यू। लास्ट क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई न्यूटन पर कूलॉम कह रहा है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई न्यूटन पर कूलॉम फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 इक्वल माइनस ई एक्स आई न्यूटन पर कूलॉम एक्स इज लेस देन 0 आर गिवन। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर, रेडियस R सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन। फाइंड आउट नेट आउटवर्ड फ्लक्स एंड नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर। ये इस तरह का है, ये सिलेंडर रखा हुआ है आपका, देखिए ये इसकी लेंथ L है तो ये L/2 हो जाएगा और इधर L/3 हो जाएगा। इसकी रेडियस R है तो A पर हो जाएगा पाई R स्क्वायर। देखो x इज लेस देन -1 के लिए क्या कह रहा है कि इक्वल माइनस ई एक्स आई, तो इधर हो जाएगा इक्वल ई एक्स आई। ये माइनस हो गया तो माइनस है तो माइनस डायरेक्शन ये हो जाएगी। और इस डायरेक्शन में क्या लगा है, इस डायरेक्शन में लगा है आपका ई एक्स इक्वल ई एक्स आई ए प्लस। मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। दोनों ही कंडीशन में आप देखो आउटवर्ड फ्लक्स मिल रहा है, तो ये अगर 1 कर लिया जाए, इसको 2 कर लिया जाए, तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इक्वल ई L/2 और फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स phi E1 इक्वल ई L/2 इंटू पाई R स्क्वायर ई डॉट डी ए। ये आउटवर्ड फ्लक्स है। इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ पाई ई एल आर स्क्वायर। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, देखिए ये चीज और है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर लेंगे, या उसको मीटर में और आपको सेंटीमीटर में आपको रखना होगा। इस डायरेक्शन में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट
2 इक्वल आपका हो जाएगा EL/2 आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ भी। तो 5E2 ये हो जाएगा EL/2 इंटू पाई R²। वही चीज ये हो गया आपका हाफ पाई EL/R²। नेट आउटवर्ड फ्लक्स फाई E इक्वल फाई E1 प्लस फाई E2। ये आपका हाफ पाई EL/R² प्लस हाफ पाई EL/R², दैट इज पाई EL/R²। ये नेट आउटवर्ड फ्लक्स मिल जाता है आपको। तो और नेट चार्ज विदिन द सिलेंडर, नेट चार्ज विदिन द सिलेंडर, नेट चार्ज Q इक्वल, देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इक्वल फाई E मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन। अब ये हो जाएगा पाई EL/R² इंटू एप्सिलॉन। ये आपका नेट चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ये दिल्ली सेट में आया हुआ था आपके। अब जान लीजिए आपको 4 सेट आते हैं, 3 सेट, दिल्ली सेट, ऑल इंडिया सेट और फॉरेन सेट। जिसमें सबसे कठिन होता है दिल्ली सेट, दूसरे नंबर पे ऑल इंडिया सेट आता है और सबसे आसान होता है फॉरेन सेट। यह क्वेश्चन दिल्ली सेट में आया हुआ था। आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह का एक एग्जाम्पल भी है, आप देख लीजिएगा। गॉसेस लॉ के 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड 7 में शायद हमने भेजा हुआ है कुछ क्वेश्चंस, उनको भी आप देख लेंगे और यहीं पे आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम कॉर्नर बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ समाप्त होता है। इसके बाद एग्जाम कॉर्नर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अगले वीडियो में देखेंगे। फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।